बेसिक कोर्स में बात चल रही थी परम पिता के जो वास्तविक कर्तव्य है उनकी स्थापना, पालना और विनाश। और इन कर्तव्यों को करने के लिए ही जैसे गीता के श्लोकों का उल्लेख देखा हमने कि भगवान आकर के साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब फिर जो स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करने वाली मूर्तियां शास्त्रों में मान्य है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इन तीनों मूर्तियों को तो देवताओं के रूप में दिखाया गया है। और जैसे भगवान आकर के बता रहे हैं कि वो आकर साधारण तन का आधार लेते, और गीता में भी इसका उल्लेख हमने देखा। फिर शास्त्रों में जो मान्यता है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवताएं हैं, तो क्या वास्तव में देवताएं हैं? हमने जैसे कि देखा इसके पहले क्लास में कि वास्तव में ये जो तीनों देवताएं हैं, इन्हें तो उनके कार्य के आधार से टाइटल मिलता है। लेकिन फिर शास्त्रों में देवताएं कहाँ है? तो इसका क्या रहस्य है? अब जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था, कलयुग अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि पर देवताएं कोई बचते ही नहीं है। पहले तो एक बार देवताएं कौन है इसके बारे में सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था। देवताएं कोई अलग ग्रह के वासी नहीं है और ना ही कोई ऐसे अलग लोक के वासी है, बल्कि सतयुग में अपने सत्व गुणों से बढ़ने पर, दिव्य गुणों की धारणाओं के बढ़ने पर मनुष्य आत्माएं ही सतयुग में देवताएं थी। और वही फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग अंत में पहुंचते पहुंचते नंबरवार सभी ही तामसी बन जाते हैं। इसका ही उल्लेख भगवत गीता में आया है 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27। जो श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात इच्छा, द्वेष ऐसी बातों से, ऐसे द्वंद्वों से सारे ही प्राणी मोहित हो जाते हैं। हमने सृष्टि चक्र के चित्र में इन बातों को समझा है कि कलयुग अंत में आते आते सारे ही आत्माएं ऐसे द्वंद्वों से मोहित होकर, विकारों से ग्रसित होकर के पति तामसी बनकर नीचे गिर जाते हैं और साधारण मनुष्य बन जाते हैं, कलाहीन बन जाते हैं। तो फिर ऐसे कलयुग अंत में भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें देवताएं कैसे मिलेंगे? अर्थात जब भगवान अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उनके कार्य की बात बताई कि जब अधर्म बढ़ता है, कलयुग अंत में ही सब तामसी बन गए, तभी तो अधर्म बढ़ता है। और उसी समय जब भगवान शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई भी देवताएं तो बचते नहीं हैं, सभी साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो इसी तरह से ही जिनका आधार भगवान ने अपने कार्य के लिए लिया है, लेते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो वो भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रूप में जिन्हें निमित्त बनाया जाता है स्थापना, पालना, विनाश के कार्य के लिए, जिनको ये कार्य के आधार से टाइटल मिल जाता है, तो वो भी वास्तव में कलयुग अंत में साधारण मनुष्य ही होते हैं।
अब सृष्टि चक्र के चित्र में हमने और एक बात समझी थी कि सृष्टि रंगमंच पर सभी एक्टर्स है और अलग अलग अपना इस रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। तो इस नाट्य मंच पर ही ऐसे कोई विशेष पार्टधारी भी होते हैं जिन्हें भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अपने कार्य के लिए, अपना कार्य पूरा करने के लिए भगवान उन्हें चुनते हैं। अब विशेष पार्टधारी कहने का मतलब ये नहीं कि कलयुग अंत में भी होते हुए वो देवताएं होंगे, है तो सभी साधारण मनुष्य ही बने हुए कलयुग अंत में, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसी खासियत जो कि भगवान ने उन्हें चुना है तो जरूर वो विशेष आत्माएं हुई। कलयुग अंत में सभी कम ज्यादा पतित बनते हैं, इस हिसाब से ही ऐसे ही आत्माएं भी कुछ ऐसी उनमें विशेषता कि भगवान उन्हें चुनते हैं। अब ऐसों को भगवान ने चुना है इसका मतलब वो देवताएं हैं ऐसे नहीं, है तो साधारण मनुष्य, और भगवान ने उनका आधार लेकर उनसे जो कार्य कराते हैं तो वो कार्य के आधार से उनको टाइटल दिया जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब दूसरी बात, शास्त्रों में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में गायन दिखाया है, मान्यताएं दिखाई हुई है, तो उसमें ब्रह्मा को चतुरानन पंचानन के रूप में 4 मुख वाला 5 मुख वाला दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजाओं वाला दिखाते हैं, शेष शैया पर लेटे हुए सागर के बीच में एक निराला सा चित्र बनाया हुआ दिखाते हैं, और महादेव शंकर को जैसे नाग बलाए है, निर्वस्त्रधारी है, भभूत डाले हुए, ऐसे कुछ अलग से चित्र बनाए हुए दिखाते हैं। अब प्रश्न है फिर, कलयुग अंत में कोई देवता है तो बचते नहीं, ये जैसे हमने समझा सृष्टि चक्र के चित्र के अनुसार, तो इसी तरह से कलयुग अंत में ऐसे ही ये जो चित्र दिखाया जाता है 4 मुख वाला ब्रह्मा जी को, या 4 भुजाओं वाले विष्णु का चित्र, या नाग बलाओं वाले महादेव का चित्र जो दिखाते हैं, तो कलयुग में क्या ऐसे कोई व्यक्तित्व प्रैक्टिकल में देखने में आते हैं? नहीं दिखने में आते हैं। जब दिखने में नहीं आते तो फिर शास्त्रों में जो चित्रण दिखाया है वो गलत है क्या? क्योंकि शास्त्रों में भले देवता के रूप में दिखाया, लेकिन हमने इस बात को समझा है कि ये तो साधारण मनुष्य है, और मनुष्यों में तो ऐसा कुछ दिखने में आता नहीं। लेकिन शास्त्रों की बातें जो उल्लेखित है, क्या वो गलत है? यदि ऐसे कहे तो शास्त्रों को झूठ कहने जैसा हो जाएगा। वास्तव में बात है कि जो भी चित्र है वो चरित्र की यादगार होते हैं। ये जो भी इस तरह से चित्रांकन शास्त्रों में उल्लेखित है, भक्ति मार्ग में बहुत वैरायटी चित्र जो दिखाए जाते हैं, ऐसा कोई उन्होंने चरित्र किया है तो इसीलिए ही उस चरित्र के रूप में ही उनका ऐसा चित्रण दिखाया है। ये कोई उनके जो प्रतीक दिखाए हैं वैरायटी अलंकार के रूप में, कमल आसन के रूप में, या जो मुख भुजाएं दिखाई गई है, मतलब ऐसे व्यक्तित्व होने की बात नहीं। ऐसी कोई उन्होंने कर्म किया है, उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य करवाया है जिसकी यादगार के रूप में ही इनके चित्र भक्ति मार्ग में शास्त्रों में ऐसे चित्रित किए हैं। अब उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, वो किस रूप की यादगार है, उससे तो आगे हम एडवांस कोर्स में समझेंगे ही। मुख्य बात तो यह है, वास्तव में ऐसे कोई 4 मुख वाले 4 भुजाओं वाले देवता होने की बात नहीं।
जैसे कि हमने पहले समझा है कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा आत्माओं को वास्तविक पहचान दिलाकर अलौकिक जन्म होता है मनुष्य आत्माओं का ही। इसी आधार से भगवान परम पिता है और इसी तरह से ये जो 3 मूर्तियां है ये भी भगवान शिव की ज्ञान के आधार से रची हुई सूक्ष्म रचना है। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है जो हमने समझा ये भगवान शिव की सूक्ष्म रचना है ज्ञान के आधार से रची हुई। लेकिन एक बात और है कि शास्त्रों में इनको जो ब्रह्मा स्थापना करता है विष्णु पालना करता है और शिव विनाशकर्ता के रूप में चित्रों में चित्रांकन दिखाते हैं और साथ में इन तीनों देवताओं को भक्ति मार्ग में भगवान के रूप में माना जाता है। अब यहाँ इस बात को स्पष्ट समझना जरूरी है कि ये जो स्थापना करता ब्रह्मा है पालना करता विष्णु है और जैसे कई ऐसे भक्ति मार्ग के चित्र है जहां शंकर के विविध रूप के चित्र दिखाकर ऊपर शिव लिखा हुआ जाता है। जैसे स्लाइड में एक उदाहरण के लिए चित्र दिखाया हुआ है भक्ति मार्ग का, तो इसमें ऐसे बहुत सारे वैरायटी चित्र दिखाकर इन तीनों देवताओं को भगवान के रूप में भक्ति मार्ग में माना गया है। अब यहाँ इस बात को समझना है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर है क्या ये वास्तव में भगवान है? क्योंकि ऐसे समझ करके जैसे कि भगवान समझ करके इसी की फॉलो करने के रूप में ही आज समाज में इन तीनों के नाम के आधार से 3 समाज भी बटे हुए देखने में आते हैं। जैसे कि ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव पंथी और शंकर जिसे शिव समझते हैं भक्ति मार्ग में उन्हें फॉलो करने वाले शैव संप्रदाय। ऐसे समझकर तीनों को भगवान के रूप में माना है। अब यहाँ और एक बात हम क्लियर समझते हैं, सर्व आत्माओं के पिता इस चित्र में हमने समझा था, जैसे कि चित्र में शंकर को ही शिव समझा गया है, लेकिन सर्व आत्माओं के पिता के चित्र में हमने इस विषय पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझा था। वास्तव में शिव भगवान जो सदा शिव है परम पिता है वो अलग है और शंकर जो देवता है वो अलग है। लेकिन भक्ति मार्ग में शिव के साथ शंकर को मिलाकर एक ही मान लेते हैं। वास्तव में ये दोनों अलग है, लेकिन इन्हें एक क्यों किया है उसे आगे जो कोर्स में टॉपिक आएगा उसमें हम समझेंगे। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि इन तीनों देवताओं को भगवान मान लेते हैं। वास्तव में जैसे कि हमने पहले भी भगवान के बारे में समझा है, भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्मों में भी ये माना जाता है कि भगवान तो एक ही है, गॉड इज वन है। लेकिन इस बात को भूल करके मनुष्यों ने एक तो एक तीनों के नाम से अलग समाज बटे और उसी का फायदा उठाते उठाते भक्ति बढ़ते गई तो अलग अलग मठ पंथ बढ़ते गए। और इसका कारण है कि ये तीनों मूर्तियों को भगवान समझ लिया गया। अब इस बात को हम फिर से एक बार संक्षेप में समझते हैं। जैसे सर्व आत्माओं के पिता में हमने समझा कि गॉड इज वन, भगवान एक ही होता है। अब जब भगवान शब्द बोलते हैं तो एक वचन में ही हमेशा उपयोग किया जाता है भगवान शब्द का। जैसे देवताएं कहते हैं तो ये 3 देवताएं हैं, ऐसे 33 करोड़ देवताएं हैं। तो देवताएं शब्द
बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शब्द तो हमेशा ही एक वचन इसी रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान एक है, गॉड इज वन, जिसे ही हमने सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में समझा था। उनसे उन सुप्रीम पर्सनालिटी एक ही होती है। अब इसी तरह से यहाँ फिर इन तीनों को भगवान लोगों ने समझ लिया। वास्तव में तीनों भगवान नहीं है, बल्कि भगवान का तीन कार्य करने वाली ये तीनों अलग अलग मूर्तियां हैं। ये तीनों भी भगवान के कर्तव्य को निभाने वाली मूर्तियां हैं, न कि भगवान। और इसी का उल्लेख भगवत गीता का 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये श्लोक हमने इसके पहले भी भगवान के तीन कार्यों के उल्लेख के रूप में देखा है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात आई है, वह अविभाज्य है, वह अर्थात यह भगवान के लिए बोला है, प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहार करता महारुद्र है और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो यहाँ ये भगवान के कार्य को करने वाली तीन मूर्तियों के रूप में उल्लेख है, लेकिन भगवत गीता में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आया जो कि ये कोई भगवान होंगे, बल्कि भगवान का कर्तव्य को निभाने वाली मूर्तियों के रूप में इनका उल्लेख है। इसी तरह 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में भी जो उल्लेख आया है, उत्पत्ति, विनाश और स्थिति हूं, तो इसमें भी यहाँ भगवान जो है वही ये कर्तव्य कराते हैं। वो अपना कर्तव्य विधेयी है, तो करेंगे कैसे? तो इन तीन मूर्तियों का आधार लेकर के कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए ही ये बात तो सिद्ध है कि तीनों मूर्तियां भगवान नहीं, बल्कि भगवान के कर्तव्य को स्थापना, पालना और विनाश के कर्तव्य को कराने वाली मूर्तियां है। और इसीलिए ही भगवान का जो नाम है इसी आधार से पड़ा है त्रिमूर्ति शिव। बाकी और भी ऐसी बातें हैं जो भगवान इन तीनों से भी परम शक्ति, ऊंच ऊंच अथॉरिटी है। ये तीनों मूर्तियां देवताएं हैं, न कि भगवान। और परम पिता शिव ऊंच है। इन बातों को सिद्ध करने वाले भक्ति मार्ग के और ही उल्लेख है, उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।